गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटेक्निक का पार्ट नंबर 10 और घन घनाभ और बेलन शंकु गोला यानी मेंसुरेशन चल रहा है। 2-3 पार्ट और चलेगा मेंसुरेशन का और बढ़िया से आपको तैयारी हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि इसमें 50 सवाल जो है गणित का आता है, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। तो मैं 50 गणित की तैयारी में लगा हुआ हूं और आप इसी समय से लग जाइए मेरे साथ। जो पॉलिटेक्निक जिनको करना है, हाई स्कूल पढ़ के भी पॉलिटेक्निक होता है और इंटर भी पढ़ के पॉलिटेक्निक करते हैं लोग। इंजीनियर का सबसे छोटा जो है यही है, एक आईआईटी है, एक पॉलिटेक्निक है, इसी से लोग जेई वगैरह बनते हैं। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, बहुत बढ़िया स्कूल में, सरकारी स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा और रोज पढ़िए मेरे साथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिया हूं मैं, जो सनों में आया हुआ है कि दो घनों के आयतन में इतना का अनुपात है तो उनके कोर में अनुपात ज्ञात कीजिए। कोरों में, तो उनको कोरों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले इससे हम भुजा निकालेंगे और वही भुजा जो है वो कोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोरों में अनुपात। क्या लिखेंगे? कोरों में अनुपात। कोरों में अनुपात बराबर, देखिए दोनों का घनमूल ले लेंगे। क्या लेंगे? घनमूल। 8 का घनमूल होगा 2 और 27 का घनमूल होगा 3, तो हो जाएगा 2 संबंध 3। ये आंसर हो गया 15 सेकंड में। अब ये सवाल देखें, एक हम 5 सवाल लेंगे सर, 3 लिखे हैं, 2 और लेंगे अभी। हाँ, इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ कम से कम 4-5 मिनट। एक घन का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। विकर्ण से संपूर्ण पृष्ठ नहीं ज्ञात होगा। विकर्ण का सूत्र लिखिए, उससे भुजा ज्ञात करिए, फिर संपूर्ण पृष्ठ। देखिए लिखेंगे घन का विकर्ण। क्या लिखेंगे? हाँ, विकर्ण बराबर भुजा करणी में 3 बराबर दिया हुआ है। देखिए 6 करणी में 3, तो करणी में 3 से करणी में 3 कट गया। ये बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब निकालिए जो भी निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर, 6 गुणे 6 पर 2 घात, 6 के 36 देखो 216 है, 6 के 36 36 फिर 6 के 36 36 18 3 21, ये वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया सर, मुश्किल से 15 सेकंड। ये देखिए सर, इसको मैं मिटा के यहां लगा दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देख लीजिए। ये देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं और यहां लगा दे रहा हूं मैं। क्या कह रहा है सवाल? देखिए पढ़िए। सवाल कह रहा है कि दो बेलनों में प्रथम का आधार की त्रिज्या दूसरे के आधार की त्रिज्या की आधी है, किंतु पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे बेलन की ऊंचाई की दुगुनी है, तो दोनों के आयतन में अनुपात ज्ञात कीजिए। सीधे लिखिए आयतन में अनुपात बराबर। क्या लिखेंगे? हाँ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। आयतन में अनुपात बराबर, सूत्र लिखिए पाई आर स्क्वायर एच बटे भी पाई आर स्क्वायर एच। यहां 1 1 करिए, यहां 2 2 करिए। अब भरिए, देखिए क्या क्या दिया है। पाई वैसे भर लीजिए। त्रिज्या कह रहा है कि पहले वाला त्रिज्या आधी है, कह रहा है ना कि आधार की त्रिज्या दूसरे त्रिज्या की आधी है, तो इसको आर भरिए, तो इसको 2r भरिए। देख रहे हैं? ये देखिए, इसको आर भरिए, आर गुणे आर, तो इसको 2r। अब कह रहा है कि पाई उतार लीजिए। कह रहा है पहले वाला का जो ऊंचाई है वो इससे दुगना है, तो ऊपर वाले को 2h लिखिए और नीचे वाले को h लिखिए। आगे समझ में? बस अब काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, दोनों आर से दोनों आर कट गया। अरे समझ में? h से h कट गया, एगो 2 से एगो 2 कट गया। ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2, यानी 1 संबंध 2। आंसर बताइए। ठीक है, अब हम इसको मिटा के 2 सवाल और ले रहे हैं। हाँ देखिए,
चौथा सवाल मैंने लिया है कि एक घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी में पांचवा सवाल भी ले लिए हैं कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जो ये घनाभ है इसकी जो है आयतन ज्ञात करके उससे भुजा निकालेंगे। तो हम पहले ही भुजा निकाल रहे हैं। देखिए लिखेंगे घन, दूसरा दीजिए, बंद कर दीजिए। घन की भुजा बराबर आयतन का घनमूल। क्या लिखेंगे? आयतन का घनमूल। तो अब देखिए आयतन जो है आपका हो रहा है a गुणे b गुणे c है, तो यानी हो जा रहा है आपका कितना 100 गुणे 80 गुणे 64। यही अंदर ही गुणनखंड कर लीजिए, हैं अंदर ही गुणनखंड कर लीजिए। और 100 का गुणनखंड बताया आपको कैसे होता है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 होता है ना। 80 का गुणनखंड में 8 का गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 0 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5। ठीक हो गया। 64 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। अब आप जोड़ा लगाइए, 3 3 का जोड़ा लगाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 2 है। 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 4 जोड़ा होगा। कितना होगा? तो 4 को 2 ले लीजिए, आप ले लिए। अब देखिए 3 5 2 है, 1 2 3 ठो 5 है, तो 3 का जोड़ा लगाना तो 1 5 हो गया। सर ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे गुणा करिए मेरे तरह, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 80 भुजा निकल गया। अब निकालिए जो निकालना है। क्या निकालते हैं बोलिए? घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, 6 गुणे 80 पर 2 घात, यानी 80 गुणे 80 है। तो 8 हटाई 64, 64 में 6 का गुण करिए, 6 चौको 24 और 6 6 के 36 और 2 38 है और 2 0। आंसर देखिए। अब आयतन निकालना है। आयतन निकाल लीजिए। आयतन होता है a पर 3 घात बराबर 80 पर 3 घात, ठीक है, बराबर 80 गुणे 80 गुणे 80। तो ये 3 0 पहले लिख लीजिए। 8 को 3 बार गुणा करते हैं, 8 अठाई 64 और उसमें 8 से कर लीजिए। तो 8 चौको 32, 8 6 के 48 और 3 51। ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो आसानी से जो है ये लगा लीजिए। और मैं हूं असलम सर।